वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के कुआर बाजार में मारपीट और एससी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को लेकर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कुआर बाजार स्थित एक दुकान पर मीट खरीदने के दौरान भुगतान और मीट की मात्रा को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि पूरे प्रकरण की सही तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना की असली वजह क्या रही और लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। एडवोकेट, मैं रजनीश जी का एडवोकेट हूँ। क्या मामला है जो आज? मामला ये है कि 24 तारीख की रात में इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 साल और एक 18 साल का। वो दोनों लोग चिकन लेने गए थे। तो उसमें ये हुआ कि 3 किलो चिकन दीजिए। तो चिकन दो तरीके से बिकता है, खड़ा चिकन और एक चिकन का मीट बिकता है। तो वो सब चिकन का मीट 280 रुपये किलो लगाए थे और वो कहे कि 3 किलो हमें चिकन का मीट चाहिए। ले लिए, 280 रुपये हुआ 840 रुपये। उन्होंने 900 रुपये ट्रांसफ़र किया ऑनलाइन। कहा भैया 60 रुपये हमको दे दीजिए। अंकल बोलते हैं वो, आप पता करेंगे तो कहे अंकल हमको 60 रुपये वापस दे दीजिए। तो कह रहे यार 60 रुपये वापस हम क्यों दें, 5 किलो काटे चिकन, तुम्हारा 200 रुपये के हिसाब से 1000 हुआ, तुम मुझे 100 रुपये वापस करो। उसके बाद ये कहने लगे, तो कहे अरे ऐसे कैसे। तो उसमें बहसाबसी में इनकी लड़की को तुरंत मनीष सोनकर और वहाँ 1-2 लोग और तुरंत डंडा उठाए, लगे मारने, गाली गलौज देते हुए। उसमें हाथापाई हुआ। उसमें फिर आपने आया, बीच बचाव किया। आप उनके बगल की दुकान के ही हैं, तो इन्होंने बीच बचाव किया। बीच बचाव करने के बाद इनके पिताजी आ गए, समझा बुझा के वहीं मामला सॉर्ट आउट किया। तो इनके पिताजी ने सोचा कि भाई मामला बिगड़ सकता है, तो इन्होंने एक तहरीर दे के थाने पर लिया और तहरीर के हिसाब से मुकदमा हो गया। मुकदमा करने के बाद ये सारी चीज़ पुलिस प्रशासन सबको पता है कि ये क्या कांड हुआ, वहाँ पे सारी चीज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह ये और इनके पिताजी टहलने निकलते हैं। जब टहलने निकले तो वो लोग कुछ अपना बहसाबसी किए। बहसाबसी करने के बाद इन्होंने कुछ बोला उनको, तो तुरंत जो है ईंटा पत्थर और सारी चीज़ें वो इनके ऊपर लगे चलाने, मतलब अद्धा चलाने लगे ईंटा पत्थर। बहुत सारी इनको चोटें आई, हाथ में चोट आई, पैर में चोट आई, कंधे में चोट आई, मतलब हर जगह ईंटों से ईंटा इनको मारे। मारने के बाद जब इनके वहाँ पे जो जनमानस थे और भीड़ थी, वो लोग भी आके इनकी तरफ से क्रिया का प्रतिक्रिया, जो भी है अपना क्रिया का प्रतिक्रिया किए। उसी चीज़ को लेके फिर इन्होंने एप्लीकेशन दिया उस चीज़ पे कि हमको जान से मारने के लिए ऐसा किया गया। उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद वो लोग दोबारा से अब लगातार जो है शासन प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं, खाली वो वीडियो दिखा के, कि हम लोगों के साथ ये गलत हो रहा है और हम लोग बराबर जो है, इनके पिताजी आके धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी अगर कोई प्रूफ हो, उसके बाद क्रॉस FIR के तहत SC/ST का मुकदमा इनके पूरे परिवार के खिलाफ, मतलब एक लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा उन्होंने करवाया। क्यों, क्या वजह रही फिर SST में? अरे वजह क्या, क्रॉस केस, मतलब इन्होंने केस करवाया तो उन सबों ने भी केस करवाया। उसमें बस एप्लीकेशन लिखा है कि हमको गाली गलौज दिए, हमको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए। आपके तरफ से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, हमारी तरफ से तो लगातार एप्लीकेशन दिया जा रहा है। शासन में, प्रशासन में, अधिकारियों से मिला जा रहा है कि सर ये गलत है, हमारे साथ हम पीड़ित हैं, वो पीड़ित नहीं है, हम पीड़ित हैं। और लगातार उनको मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो पीड़ित है। क्या मांग है वकील साहब? हमारा मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। सारे अधिकारियों से बस यही है कि निष्पक्ष जांच हो, बल्कि वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनको बुला के पूछा जाए, प्रशासन पूछे, अधिकारी पूछे कि वहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। पुलिस के सामने ईंटा पत्थर चल रहा है, पुलिस के सामने उसकी दुकान तोड़ी जा रही है, तो आखिर पुलिस वाले सारा चीज़ जानते हैं वहाँ। इस मामले को 11 दिन हो गया वकील साहब, और आज जब आप मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं, क्या इसलिए हमको होना पड़ा कि वो लोग बराबर झूठ साज बोल के प्रशासन को अंधेरे में रख के SC/ST का मुकदमा लगाए और आगे भी झूठ साज बोल के कि राइफल लेके इनके पिताजी जा रहे हैं, जबकि इनके पिताजी जहाँ से निकलते हैं और जहाँ उसकी दुकान है, कम से कम 10 तो CCTV कैमरा है, उस CCTV में दिखा दें कि वो कभी राइफल लेके निकले हैं। तो आज 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद आज ये मीडिया के समक्ष आए हैं, तो
तो क्या पुलिस क्यों नहीं, क्या पुलिस क्या उधर पक्ष से मिली हुई है या क्या मामला है ऐसा जो पुलिस मिली नहीं हुई है। हाँ। पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस का व्यवहार हमारी तरफ से गलत है, पुलिस हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को हर तरीके से जो वीडियो है वो गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। है वीडियो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। उन लोगों के गाली गलौज का वीडियो वो खोलिए जरा। मारा है उन्होंने, मैंने मारा ही नहीं है, एक धूप का सुटकुन से मैं छुआ हूँ, मुझे बताए कोई, इनका वीडियो दिखा दे मुझे, मैंने मारा है, मैंने नहीं, मेरे किसी ने। देखिए ये गाली वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा। रजनीश सिंह नाम है हमारा। जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं शासन प्रशासन के पास आया था, सर के पास अपनी बातों को रखने के लिए, उनको एप्लीकेशन दिया है हमने। अब क्या घटने का शुरुआत अभी शांतनु हमारे लड़के थे, वो गए थे मुर्गा लेने के लिए, जैसा वकील साहब ने आपको बताया, वो सारी बातें आपको बताई है। और सुबह वो लोग फिर वापस गुलाम बंद होकर के मुझे मारे हैं। हमने नहीं मारा है, हमने कभी छुआ भी नहीं है उनको। ये देखिए हाथ देखिए ये हाथ कटा हुआ है पूरा, पैर आपको ये देखिए, अभी तक पैर का सूजन जा नहीं रहा है, आपको दिखा देखिए ये पूरा सूजा हुआ है, पैर अभी तक सूजा हुआ है। हमको गलत सलत किसी के सामने नहीं कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ न्याय जो है वो हमारे ऊपर जो SC/ST का मुकदमा लगा है, फर्जी SC/ST लगाए हैं वो हटाएं, पूरे परिवार के ऊपर लगाए हैं वो उसका जांच करके उसको हटाया जाए। अभी आपने ज्ञापन दिया है, क्या अनुशासन मिला है? आश्वासन क्या मिला? हाँ, बोले हैं वो DCP मैम को बोले हैं कि उसका जांच करवाने के लिए इस पर जांच की है। भारतीय क्षत्रिय महासभा से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। इस मामले को लेकर क्या कहें? ये मामले को लेकर मैं कहूँगा कि भाई देखिए, इस मामले में कोई बात थी नहीं। इनका लड़का मुर्गा लेने गया था, कुछ पैसों के 60-65 रुपए के लिए विवाद हुआ, जिससे सोनकर जान रहा है रोज़ उसके यहाँ से मुर्गा ये खरीद के ले जा रहे हैं, और इनके लड़के से गाली गलौज करके मारपीट कर लिया। और कोई पुरानी रंजिश नहीं, बस वो थोड़ी सी मनबड़ाई में उसने सोनकर ने मारपीट कर लिया। अब मांग क्या है? अब मांग ये है कि भाई देखिए, आपने मारपीट हो गई, रात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें हमने मुकदमे में एप्लीकेशन में तहरीर में लिखा भी है कि हमारे लड़के के गले से चैन भी चली गई है, उसको आपने धारा में सम्मिलित नहीं किया। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा क्या होता है कि आप जो है फिर से जो है हमारे ऊपर ही SC/ST का मुकदमा लिख दे रहे हैं। तो मैं इस मुकदमे के खिलाफ बोल रहा हूँ कि भाई आप अधिकारी हैं, आप जांच परख करके मुकदमा लिखिए। इस तरह से किसी को अनायास ही SC/ST मुकदमे में फंसा देना अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कुछ विवाद हुआ, इनका लड़का मार खाया, इनकी FIR आपने लिखी है, क्रॉस में आप SC/ST का मुकदमा लिख दे रहे हैं, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में न्यायोचित जांच करके इनके ऊपर किस चीज़ से प्रहार किया गया? इनके ऊपर जो एक मैं अभी दिखा रहा था आप लोग को कि उस तरह से बांका लेकर के मार देंगे, काट देंगे का वीडियो बना रहा है। और ऐसा पीड़ित देखिए आप, ये देखिए वीडियो इसका। अब ये 60 रुपए के लिए ये आदमी उस बच्चे से मारपीट करता है। सुबह उसके पिताजी टहलने जा रहे हैं, मारपीट विवाद खत्म हो गया, उसके बाद सुबह इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये कौन है? ये यही है मनीष सोनकर। तो इस पर इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई करता? इस संबंध में देखिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें 151 का उन्होंने चालान किया है, और उसके पास एक पिस्टल की वाली फ़ोटो थी, उस पर उन्होंने आपसे मुकदमा पंजीकृत किया है खाली, और उसके बाद उसको बेल दे दी है। हमारा ये कहना है कि ऐसे मनबड़ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इनके साथ मारपीट की है, उसका बाकायदा उसी दिन, जिस दिन घटना घटी है रात को, उसी दिन 11:27 पर इनकी FIR दर्ज हुई है। उस FIR के काउंटर में वो SC/ST का FIR दर्ज करा देते हैं। जी बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। इनके लड़के का शाम को मेडिकल हुआ है, सुबह इनको चोट लगी है, इनका भी मेडिकल हुआ है। पुलिस लेकिन और कोई धारा बढ़ा नहीं रही है, और इनका दूसरा मुकदमा नहीं लिख रही है, क्योंकि ये उस मुकदमे में वादी थे, जो लड़के से झगड़ा हुआ था उसमें ये वादी थे। क्योंकि लड़का भाई अभी पढ़ने लिखने वाला है,
तो अब सबको बचाने के लिए पूरे परिवार पर SC/ST का मुकदमा कर दिया गया है। साथ ही साथ वो व्यक्ति श्रीवास्तव जी जो बचा रहा था उसके ऊपर भी SC/ST का मुकदमा कर दिया गया है। करते हैं कि अगर आपने SC/ST का मुकदमा गलत लगाया है तो इसको जांच करके हटाइए और उनके जो तहरीर में जो उन्होंने कहा है उसके हिसाब से कार्रवाई करिए, जांच करिए कि मारपीट में उनके चैन भी छीनी गई कि नहीं छीनी गई, उसकी जांच करके FIR लगाइए। हमारे पास उस चैन का बिल भी है, हम बिल भी प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रशासन से तो है ही, साथ ही साथ 24 तारीख की हुई घटना को जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, जिस तरह से व्यापार मंडल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, एक तरफ से किसी भी अपराधी का कोई जाति नहीं होता, सोनकर होने से कोई बेगुनाह नहीं हो जाता है। एक यही धारणा थी कि राजभर होने से कोई बेगुनाह होता है, तो सारे बेगुनाह राजभरों ने एक मासूम मनीष सिंह की घमापुर में हत्या कर दी। इसी प्रकरण को दोबारा घुमाया जा रहा है। सोनकर हैं, मुर्गा काट रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्योग चला रहे हैं, नहीं वो अपराधी किस्म के हैं, बाका लेके रील बना रहे हैं, पिस्टल दिखा रहे हैं, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वो धारदार हथियार इनके पैरों पर, हाथों पर, शरीर पर अनगिनत चोटें हैं। 2 दिन बाद जब इनके अगेंस्ट में SC/ST लिखवाया जा रहा है, तो सोनकर होने से कोई जो है बेचारा नहीं हो जाता है और छतरी होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। प्रशासन अपना रवैया साफ करे। और हमारा निवेदन व्यापार मंडल से भी है, अगर आप छतरी को इतना बेबस समझ रहे हो कि वो मार भी खाए, SC/ST भी झेले, तो छतरी अकेला नहीं है। हमारे जैसे छतरी अभी बनारस में जिंदा हैं और इस आवाज़ को हम भारत में कहीं भी दबने नहीं देंगे। अगर व्यापार मंडल अगर खुली आंख से सही और गलत का फैसला नहीं करता तो छतरी महासभा उनके सामने खड़ी है। जय।